बहस का आगाज, पार्टी है, बहस जारी करने दे जी। सनाउल्लाह मसी खेल साहब। चलो छोड़ो, ठीक है। ये वो पार्टी है, ये दोनों पार्टियां, वो एक ने पीआई का जहाज अगवा किया, दूसरी ने पीआई का जहाज चोरी करा दिया, और ये बातें कर रहे हैं। सनाउल्लाह मसी खेल साहब, माइक आपका ऑन है, आप बातचीत शुरू करें। अगर नहीं बहस करना चाह रहे तो मैं दूसरे का नाम लेता हूँ। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं ज़राअत जैसे अहम और सुलझे विषय पर बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान उस दौराहे पे खड़ा है, डिसाइसिव हमारा किरदार है कि अगर आज हमने ज़राअत पे तवज्जो न दी, ज़राअत के वो लोग जो 70% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के देहात में रहती है, अगर हमने उनकी तरफ तवज्जो न दी, हमने उनका मसला हल न किया, तो मैं आज वार्न कर रहा हूं जनाब स्पीकर कि वो लोग जो हैं वो आखिरी दफा हमारी जानिब देख रहे हैं, इन ईमानों की जानिब देख रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, आए भर रहे हैं और हम पे तवक्कुआत करके भेजते हैं। यहाँ अभी बहस नारेबाजी ना करें, मेरी आपसे गुजारिश होगी तमाम से, जिसको मौका मिलेगा कि हम हर एक को कोशिश कर रहे हैं, हर जमात से लोगों को मौका दे रहे हैं, वो हमारी जानिब ज़राअत पे सुने जी। आप से देख रहे हैं कि अगर हमने जनाब स्पीकर नाकदाना जायजा न लिया, हमने हकायक के मुताबिक पॉलिसियां न बनाई, तो मुझे ये कहने दीजिए कि किसी ने क्या खूब कहा था, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। जनाब स्पीकर, कितने अफसोस की बात है कि वो ज़राअत जिससे पूरा पाकिस्तान का निजाम चल रहा है, अगर हम गंदम काश्त न करें तो आपकी फ्लोर मिलें कैसे चलेगी? अगर हम काटन काश्त न करें तो आपकी ये काटन इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर जमींदार काश्तकार शुगर केन का जो है वो काश्त न करे तो ये शुगर मिलें कैसे चलेंगी? मैं जनाब स्पीकर समझता हूं कि अगर हमारा काश्तकार जमींदार गोश्त लाइव स्टॉक में काम न करे तो आपके ये कैसे पूरे होंगे? अलगर्ज जनाब स्पीकर, हम फ्लोर मिलें जो हैं, ये फ्लोर मिलें चल रही हैं, मैं और क्या बताऊं जो आपके एसेंशियल आइटम्स हैं। जब हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, सालन पकाते हैं, हंडिया खाते हैं, उसमें हल्दी कौन पैदा करता है? मिर्चें कौन पैदा करता है? उनमें सर वो प्याज कौन पैदा करता है? काश्तकार का जो आज हाल है सर, काश्तकार के साथ जो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी रवा रखी जा रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, मुझे ये कहते हुए हम आते हैं, तकारीर करते हैं, बड़े बड़े भाइयों की हमने बातें सुनी, जमींदार लोग बैठे, इज्जतदार लोग हैं जनाब स्पीकर, अपने हलकों से मुंतखब होके आए हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने पैराए में सिफारिशात पेश की हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है, ज़राअत के बगैर ये मुल्क जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ज़राअत जो है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, लेकिन सितम ज़रीफी, अफसोस सद अफसोस कि ये हमारे साथ सौतीली मां का सलूक जनाब क्यों रवा रखा जा रहा है। मैं यहां पे ये गुजारिश करूंगा कि बजट बनने से पहले हम मुशावरत करते हैं कि जनाब ये सनतकारों के आ रहे हैं, ये फलां चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारा काश्तकारों का कोई सर जो तंजीमें हैं वो बेचारे भी हमसे गाय बगाए मुशावरत करते हैं, हमें गाय बगाए गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। स्पीकर साहब ने भी यहाँ एक कमेटी बनाई है नेशनल एग्रीकल्चर पे, नेशनल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसकी मीटिंग्स भी सर हमारे पूरे हाउस से और सेनेट से भी उसके नुमाइंदे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर बनाया जाए जिसमें तमाम फेडरेशन की इकाइयों की नुमाइंदगी हो, माहिरीन और किसानों के नुमाइंदे शामिल हों, और जो भी जनाब ज़री पैदावार बढ़ाने के लिए रिसर्च, मौसमी तब्दीलियों से किसानों की रहनुमाई करें, जदीद काश्तकारी, काश्तकारों की सहूलियात समेत अवाम को
अवामिल को डिस्कस करके सर 20 साल की हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए। हमें एक नेशनल डिबेट शुरू करनी चाहिए जिसमें तमाम माहिरीन शामिल हों। उस पे बैठ के ये बताया जाए और पाकिस्तान की ज़राअत को आज सर जनाब वाला ये सख्त जरूरत है कि पाकिस्तान की ज़राअत को जोन्स में तकसीम किया जाए। काटन जोन का एरिया है, शुगर केन जोन का एरिया है, इस तरह बरानी जो चने जोन का एरिया है, इस तरह सर जो पोटैटो का एरिया है, हर किसी की हर की अपनी एक अहमियत है। उसके मुताबिक सर, और दूसरा सर जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वायबल एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए, जमीनों का डेटा बैंक बनाया जाए, उस पर रिसर्च को सर जो है वो मैं समझता हूं कि वो अहम टूल के तौर पे उसको सामने लाया जाए और ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जब तक हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा सर नहीं देंगे तो मैं समझता हूं इसके मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। कितनी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि ज़राअत जो है वो वेंटिलेटर पे है, जिसको हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट हमारे भाई हैं, हम में से हैं, वो काबिल लोग हैं, लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है जहां जिनको पोस्टिंग नहीं मिलती उसको ज़राअत में धकेल दिया जाता है और वो पॉलिसियां बनाते हैं जिनको सर ये भी पता नहीं होता कि मार्केट में सब्जी कैसे मिलती है, जिनको ये भी पता नहीं होता कि गंदम की काश्त कैसे होती है। वो हम पे बैठ जाते हैं और हमारी पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं। जनाबे वाला, हमें हकीकी मानों में जो है ज़राअत पे तवज्जो देने की जरूरत है। सर काश्तकार, मेरी बहनें सुन ले तो जरा अच्छा बात हो जाएगी, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे। मैं जनाबे वाला देखें, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा जुमले ना कसें और बात सुनने दें, तकरीर सुनने दें। जी जनाब सर, मैं ये चाहता हूं कि पहले मैंने अर्ज किया कि जैसी जोनिंग बनाई जाए, उसके बाद सर हमारी सर जो 4 किस्म की लैंड्स हैं, जिसे हम एक पहाड़ी और पोठवार की लैंड कहते हैं, फिर एक नहरी जमीन है सर, फिर वो जो हमारे कच्चे का जो इलाका है जो रिवर्स के साथ साथ इलाका होता है उसकी है। चौथी सर जो हमारी जमीनें हैं वो अब जिसे बरानी बोलते हैं, छराई है, थल की जमीनें हैं। हर किसी की अपनी केमिस्ट्री है सर, हर किसी की अपनी क्रॉप्स का लेवल है। यहाँ पे हमारे काश्तकार भाई बदकिस्मती से हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? कोई बात करता है काटन की, कोई बात करता है शुगर केन की। पूरी जमींदार कल्चर जो है, जो जमींदारों की सब जो पूरी क्या कहते हैं वो कम्युनिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। इसलिए जोनिंग की जाए, क्रॉप्स के मुताबिक उनको डील किया जाए। और सर आपको पता है सर कि रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जमीन को बनाते हैं। जमीन के बनाने के लिए क्या लवाजमात हैं सर, उनके लिए क्या जमीन लेवलिंग होनी चाहिए? क्या हम जमींदार को डोजर्स दे रहे हैं, बिला सूद दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं जमीनें बनाने के लिए सर? उसके बाद सर हमारा क्या पानी जो है हमने लाइनिंग की हुई है खालों की या नहरों की? मुशर्रफ के रजीम में बड़ा अच्छा शुरू किया गया था कि पानी के वेस्टेज को बचाने के लिए लाइनें की गई सर। क्या हम वो कर रहे हैं? तीसरा सर हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है, मैं साउथ पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ दोबारा बंदी होती है सर। बाज जो बेचारे हफ्ता बेसिस पे और माहाना बेसिस पे वहां पे वाराबंदी है। जब एक बेचारे काश्तकार की और खासकर टेल वालों की बारी आती है तो उनकी बारी नहीं आती जी, वो पानी जो है खत्म हो जाता है जी, वाराबंदी शुरू हो गई है जी। तो उसके लिए सर एक मैं कहता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड होती है, फिर उनके लिए इनपुट्स होते हैं, फिर सर उनकी फसल जब पकती है हम मार्केट में लेके जाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग का क्वेश्चन है सर। ये देखें गंदम खरीदी गई तकरीबन कोई 41 मिलियन सर टन पंजाब के अंदर, 280 अरब रुपया दिया गया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पंजाब की हुकूमत को, उन्होंने अपने काश्तकार से दाना दाना खरीदा है। लेकिन जहां मुझे अफसोस हो रहा है सर, मेरी जायदाद हो, मेरा तरका हो, मेरा फसल हो, और मुझे कोई पुलिस वाला आके और तहसीलदार जो है आके कहे कि आपने कोई बोरी नहीं रखनी, तो मैं समझता हूं ये हम तजलील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। और हमें रोडों पे आना पड़ा, जहां भी एहतजाज करना पड़ा, हम अपनी इज्जत नफ्स पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे जी, चाहे जो भी सरकार हो। बबांगे दौल कह रहा हूं, खुदा को गवाह नवाब गवाह बनाकर कह रहा हूं सर कि हम अपनी इज्जत नफ्स पे कतन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और
ये जनाब जो पॉलिसीज बनाई गई, ये कैसी पॉलिसीज है? मैं इनको 21 तोपों की सलामी पेश करता हूं कि काश्तकारों जमींदारों को कहा गया कि आप 10-10 बोरी अपने घरों में रखें। हम जमींदार लोग हैं सर, 10 बोरियों से क्या होता है सर? पूरा साल चलाना पड़ता है पूरा। अब देखें सर, हमें इनपुट्स की कितनी जुल्म और जाति की बात है। आपका रूसी ट्रैक्टर जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं सर, उसकी कीमत 35 लाख रुपया है। जो दूसरा ट्रैक्टर है जी, उसकी 23 लाख रुपये कीमत है। जमींदार के पास उतने पैसे नहीं है जी कि वो जनाब उनको कर सके जी। तो ये जनाबे वाला, फिर उसके बाद जो मैंने कहा मार्केटिंग सर जो है, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, उसको वैल्यू एडिशन के लिए इदारे बनाए जाएं। वो सर जो है बाहर अगर हमें एक्सपोर्ट करनी पड़े तो ये करनी पड़े। यार ये थोड़ी सी जो टेक्निक्रेट लोग होते हैं, जो सनतकार लोग होते हैं, यार उनकी सनतें हमारे बगैर चल ही नहीं सकती। और शुगर मिल वालों, और टेक्सटाइल मिल वालों, और फ्लोर मिल वालों, और मीट के मिल वालों, और वो दूध के बनाने वालों, वो सब चीज बनाने वालों, जब तक काश्तकार नहीं होगा, काश्तकार खुशहाल नहीं होगा, काश्तकार का कोई पुरसान हाल नहीं होगा, आपकी ये मिलें कैसे चल सकती हैं? ये दो कवानीन क्यों हैं? ये दो पाकिस्तान क्यों हैं? ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती क्यों रवा रखी जा रही है? जनाब स्पीकर, इसको फौरी तौर पे खत्म करने की बात है। जरी तरक्याती बैंक बनाया गया। डॉक्टर जमील निश्तर के रिजीम में हमारे बड़े कहते हैं जी कि ये जो था एक बाप का किरदार अदा कर रहा था जरी बैंक। सही जी। जरी बैंक जो है वो किरदार अदा कर रहा था। वो आसान अकसात पे वो लोन देता था सर, ट्रैक्टर इनपुट्स की चीजें देता था। उनको उन्होंने कमर्शियल बैंक बना दिया है। एक सनतकार मिल लगाता है, कहता है जी इसकी फैक्ट्री सिक हो गई है जी, अरबों रुपए के माफ कर दिया। काश्तकार का कोई 10,000 माफ करने को तैयार नहीं है। मैं जिस हल्के से बिलोंग करता हूं सर, थल जिला बखर, पिछले 4-5 साल से मियां वाली, बखर, खुशाब, लिया, मुजफ्फरगढ़ और जंग का कुछ इलाका, वहां पे सर बड़ी अच्छी फसल हो रही थी, बड़ी अच्छी बारिशें हुई, वक्त पे हुई। लेकिन जब सर वो हार्वेस्टिंग का सीजन आया तो उस पे ऐसी कोई बीमारी आई, वो हमारे फसल जो है वो बेचारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। जिन गरीब लोगों ने बैंकों से लोन लिया है, कहते हैं जी 2005 में पॉलिसी आई है, उनके लोन माफ नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं माफ हो सकते? हम कानून बनाते हैं, पॉलिसी कौन बनाता है? ये कुरान का लफ्ज नहीं है, शरीयत का लफ्ज नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता। हमें ये चेंज करना पड़ेगा सर। ज़राअत, और सर ये कितनी ज्यादती की बात है। जरी बैंक जो है वो 18% इंटरेस्ट पे लोन देता है, और कमर्शियल बैंक 23% लोन देता है, और एक नया सर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो 35% पे लोन देता है। ये काश्तकार, ये बिलियनर, ये जो बैंकों से लोन लेके 7%, 5% पे बिलियन ऑफ रुपीज लेके ये इंडस्ट्री लगाते हैं, ये बनाते हैं, किसका? बैंकों से। जबकि काश्तकार का सर जितना बड़ी जाती है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे जरी बैंक को कमर्शियल बैंक से निकाल के वो बनाया जाए, और उस पे जो है उसके जो मार्कअप है वो 2 से 3% किया जाए। ये जो 18% है ये बड़ी ज्यादती है, ये काश्तकार गरीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह सर लाइनिंग की जाए और खाले पुख्ता किए जाएं, और हंगामी बुनियादों पर सर मैं ये समझता हूं जो है इसको जब तक लाइनिंग नहीं की जाए, वाटर रेट को बढ़ाएंगे नहीं तो नहीं होगा। दूसरा सर, कौमी निसाब के अंदर जब तक हम ज़राअत का नहीं रखेंगे, ये कौमी निसाब में ज़राअत के टॉपिक को, और ज़राअत नहीं पढ़ाएंगे, जो 70% हमारी जो है वो फूड सिक्योरिटी, जो फूड बास्केट है वो प्रोवाइड कर रही है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सालमिया जो है, जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो है वो भी दांव पे लग जाएगी। तो उसमें सर वो क्या, और जरी यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाई जाए। कि मैं यार जनाब एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि चांदनी चौक जो मेरा हल्का है, जो मैं समझता हूँ मियाँ वाली, खुशाब, बखर, लिया और इनका हब है, वहाँ पे जरी यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाए ताकि जदीद रिसर्च के तौर पे ये काम किए जा सकें। किसान को टेलों तक पानी पहुँचाया जाए, इरीगेशन के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, और एडिबल ऑयल सर, बाहर से हम अपना कीमती ज़रे मुबादला सर खर्च करते हैं, मिडलमैन पैसे बनाता है, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, फलांसाइड, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, वो पैसा कमा रहा है, वो बना रहा है, हर चीज कर रहा है।
और ये पेस्टिसाइड्स वाले, ये एग्रीकल्चर वाले, सॉरी ये खादों वाले, ये खाद कंपनियां, पेस्टिसाइड्स की कंपनियां, शुगर मिल्स माफिया, ये माफिया। सर इनको इतनी खुदा ने तौफीक नहीं थी, अब बिलियन ऑफ रुपीज इस धरती से कमा रहे हो, काश्तकार की वजह से कमा रहे हो, और अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दी कि उन अजला में, उन इलाकों में कोई स्कूल बना दें, कोई अस्पताल बना दें, चाहे जो गरीब काश्तकार है, जो उनकी हेल्थ की फैसिलिटी, उनके बच्चे भी पढ़ सके। ये नहीं कर सके सर, अरबों रुपया कमा रहे हैं। इस तरह सर ये जो मिडल मैन कमाता है, कभी सर फ्लोर मिल्स का इशू आता है, कभी सर शुगर का इशू आता है, कभी कोई इशू आता है। हमें तो सर सुनते आ रहे हैं इश्यूज और इश्यूज हैं जी। जनाबे वाला, और ये अगर हमने ज़राअत को सर बचाना है, ज़राअत पे हमने तवज्जो जब नहीं दी, तो मैं समझता हूं सर कि ज़राअत में एमरजेंसी नाफिज की जाए फौरी तौर पे। सही जी। ज़राअत पे एमरजेंसी नाफिज की जाए। ज़राअत को अगर ये एमरजेंसी, जैसे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, पाकिस्तान के एटमी जैसे साइंस, हमारे एटॉमिक बम्स हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारे वो असासे हैं। इसी तरह अगर ज़राअत को ये ट्रीट न किया गया, जनाबे वाला, कुछ लोग कहते हैं हमारे पानी बेच दिए गए जी, हमारे अब सर डैम बना रहे हैं, कालाबाग डैम। मैं मेरे सिंध वाले मेरे भाई हैं, मैं एहतराम के साथ, हम ये फेडरेशन है, ये पाकिस्तान है, 4 सूबों का मंबा है, हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे। लेकिन कालाबाग डैम सर वक्त की जरूरत है, उस पे टेक्निकलिटीज, अगर कोई गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उस पे बहस की जाए। कालाबाग डैम पे हमारे इन भाइयों के खदशात को, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और पाकिस्तान में अगर हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे हम सर देखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख्यालात में फर्क था, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाते रहे, फिर एक नतीजे पे पहुंचे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया, अपनी गलतियों से सबक सीखा। लोग और भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक इशू सर जो है, हम इशू पे बैठ सकते हैं, उनके टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसको हम हल कर सकते हैं। और ज़री बैंक सर जो लोन्स हैं, लोन जो है अगर मुख्तसर करें जी अपनी बात को, काफी लंबी हो गई और लोगों को भी मौका देना है सर। जैसे 10 मिनट का टाइम है, काफी टाइम ले चुके हैं सर ज़राअत में सर जो जैसे ये लोन देते हैं अखुवत वाले हमारा भाई, हमारा पाकिस्तान में इदारा चल रहा है, वो बिला सूद कर्जे दे रहे हैं, और उनका सर जो रिकवरी रेट है 99.9% है। इस बुनियाद में ज़री बैंक की सर मेरी ओवरहालिंग की जाए, इनको दुरुस्त किया जाए, और उसके मुताबिक जनाब जो ये पॉलिसीज बनाई जाएं जी। सही जी, शुक्रिया। और ज़री पैकेज सर, पैकेजेस दिए जाएं सर। वो आपने बता दिया सर, मैं रिपीट कर रहे हैं सर, मैं एंड कर रहा हूं सर, मैं हो चुकी हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, सर। बहुत इतना शुक्रिया। पानी है, स्टोरेज ऑफ वाटर सर जो है हमारा सिंध, चूंकि मेरे हल्के से सर, मेरे गांव के साथ मेरे तहसील हेडक्वार्टर से टकरा के दरियाए सिंध जाता है सर, इतना पानी जाया होता है। हमने फ्लड में काम किया है सर, फ्लड में जाते हैं, नुकसानात होते हैं। अगर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज बनाए जाएं तो पानी का ज़िया भी नहीं होगा। और लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं जनाब, मुझे यकीन है कि सरकार खान साहब ने जो मिनिस्टर बनाया से फ़खर इमाम, वो बड़ा जहांदीदा सर आदमी है, वो समझता है मीशत इसको, ज़राअत को, और हमें उन पे बड़ी तवक्कुआत है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी जनाब।